हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश। फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। है क्या स्टैंड फॉलो। तो हम आज क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊं क्या? जी हाँ, तो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर द एंड, जिसका नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसका हो चुका था पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 आज हम कंप्लीट कर देंगे मजे मजे में। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। सब कुछ हमने पढ़ा था लगभग लगभग। और हम जो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लॉक वाले क्वेश्चन। ये क्लॉक वाले क्वेश्चन कैसे होता है? ठीक है, ये क्लॉक वाले क्वेश्चन कैसे होता है देखो। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर द लेंथ ऑफ ये एनसीईआरटी में भी आएगा क्वेश्चन इसका। बेसिक सी चीज है इसमें कि हमें सब चीज तो वो दे देगा, लेकिन हमें वो देगा नहीं तो वो देगा कि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता होगी। जो हम एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा ढूंढते हैं वो हमें वैल्यू में नहीं मिलेगी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक घड़ी है, सपोज करो ये घड़ी है। बेसिक सा इसमें फंडा यही है कि हमें थीटा कैसे निकालना है, इसमें थीटा कैसे जानना है वो हमें देखना है। तो यहाँ 12 होता है, या फिर 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 11। ठीक है, लगा लो इसमें 3 बज रहे हैं। और ये जो ये दे रखा है ये 14 मीटर दे रखा है, यानी ये क्या हो गया हमारे, ये रेडियस हो गया एक तरह से। ठीक है, तो देखो इसमें हमें निकालना है 10 मिनट का, यानी हमें क्या निकालना है 10 मिनट का, यानी हमें ये 12 10 का सपोज कर लो। ये जो एरिया है हमें ये निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है, ये हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाएंगे इसमें भी हम। ये सब एक ये आप इस तरह से देख लो कि एक पिज्जा है उसमें से स्लाइस निकाल दी, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाएंगे इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्या, यही होता है बिल्कुल। तो देखो ये थीटा है, ठीक है। तो देखो हमें थीटा नहीं पता, 360 इंटू पाई की वैल्यू को देने की तो मैं 22/7 लगाऊंगा इंटू रेडियस का देखा यानी 14, यानी 14 दो बार, 14 का स्क्वायर 2 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या चीज है कि हमें निकालना है थीटा। अब वो थीटा कैसे निकालेंगे वो आप देखो, इसमें जरा ध्यान से समझना थीटा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एकदम ध्यान से। घड़ी में जो हमारी घड़ी होती है 3 सुइयां होती है, कौन कौन सी होती है? मिनट हैंड वाली, जो पहले देखो मिनट हैंड वाली 60 मिनट में घूमती है, पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, 360 घूमती है। ठीक है, 60 मिनट में कितना घूमती है? 360। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60। ठीक है, x घंटे में कितना, x में कितना घूमेगी? x में कितना घूमेगी? 60। कितना घूमेगी x घंटे में? कोई से भी 1 घंटे में कितना घूमेगी बताओ मुझे, कितना घूमेगी x घंटे में? x इंटू 360/60। ये x कुछ भी हो सकता है, मैं टाइम में दे रखा हुआ। ठीक है, अब देखो सेकंड हैंड वाली, जो सेकंड हैंड वाली जो होती है वो भी 60 सेकंड में घूमती है। 60 सेकंड में 360 घूमती है ना। ये देखो सपोज करो कि ये मिनट हैंड वाली जो घड़ी होती है वो 60 मिनट में घूमती है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो पूरा जो 360 घूमती है वो 360 घूमती है, वो 60 मिनट में घूमती है। तो सेकंड वाली कितने में घूमती है? 60 सेकंड में घूमती है पूरा एक चक्कर, तो यानी हो गया 360। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 360/60। ठीक है, x सेकंड में कितना घूमेगी? x इंटू
360/60 बिल्कुल घूमेगी। ठीक है, अब जो हमारी हावर हैंड वाली जो होती है वो कितने घंटे में एक पूरा घूमती है, बताओ मुझे हेल्प कर लो, कितना घूमती है। या चलो इसको एक काम करो आप लोग, इसको एक्स मत मानो, इसको 10 मिनट ही मान लो, जो हमें निकालना है वो मान लो। इसे 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 इंटू 360/60। ठीक है, इसमें भी देख लो 10 सेकंड में कितना घूमेगी, 10 इंटू 360/60। अब जो हमारी हावर हैंड वाली होती है वो 12 घंटे में पूरा 360 घूमती है। पहले 12 बजेगी, फिर 1 बजेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरा 12 घंटे में जो वो वो 360 घूमती है, पूरा पूरा सर्कल लगाती है 360। ठीक है, तो कितना, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/12 बिल्कुल घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। अब 10 घंटे में कितना घूमेगी, जितने भी हमें निकालने होंगे या हमसे वो मिनट हैंड वाली बोलते हैं, अभी देखो 10 घंटे में कितना घूमेगी, 360 नहीं वैसे नहीं होगा, 10 इंटू 360/60 इतना ही, यही था इसमें। इसका ये थीटा जो निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो जब हमसे वो मिनट हैंड वाली की निकालने के लिए बोलेगा तो जो मैं दे रखा होगा उससे हम 300 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360/60 से। जो मैं सेकंड निकालने के लिए बोल रखा होगा, चाहे 10 दे दे, चाहे 20 दे दे, चाहे 5 दे दे, चाहे 2 दे दे, चाहे 3 दे दे, जितने भी सेकंड का मैं बोलेगा तो मैं 360/60 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिवाइड, पहले ये दोनों डिवाइड, फिर इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जब हमसे वो घंटे के लिए पूछा है, हावर हैंड की पूछे, यानी पूछ लिया कि फाइंड दी, लगा लो 5 आवर्स, तो 5 आवर्स के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 घंटे एक एक्स माना है, ये एक्स मान लो कुछ भी एक, जब मैंने माना है तो जहाँ पे 5 दे रखा होगा तो मैं ये कर दूंगा 5 इंटू 360/60 ये कर दूंगा। अब ये कुछ इसका ये निकालने का, थीटा निकालने का तरीका होता है। तो देखो हमसे कितने घंटे का पूछा है, हमसे मिनट वाला पूछा है, तो यानी मिनट वाले के 60 सेकंड ही लगेंगे, 10 में इंटू ये सही में करता था इसका मतलब। तो देखो ये पहले मैं 0 से ये काट दिया, फिर से 6 आ गया मेरा, 6 60 आ गया मेरा। ठीक है, ये 0 से पहले 0 हो गया। यहाँ देखो मिनट हैंड वाले निकालने के लिए 10 मिनट का मेरे से बोला है इंटू 360/60। देखो 0 से 0 गया, 6 1 जा, और ये देखो से 6 6 36 और 0 0। तो यानी मैंने थीटे की जो वैल्यू आ गई, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, थीटे की वैल्यू 60 आई है यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो मैं 60/360 27/7 40 इंटू करने की जरूरत है, या करूँ, चलो कर ही देता हूँ। ठीक है, और ये आपका 2 1 2 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना इससे, ये कुछ ऐसा है 22 इंटू 3। ये था इसका लॉग क्वेश्चंस का निकालने का एक सिंपल सा सादा सा मेथड। समझ में आया सबको, समझ में आया, दोबारा समझाओ, एक बार दोबारा समझाओ, ध्यान से समझो, सब चीज माइंड से निकाल दो, खाली इस पर फोकस करो। ठीक है, हमसे बोल रहा था ये क्लॉक वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं। क्लॉक की जो एक वो दे रखी है, एक मिनट हैंड वाली घड़ी की सुई की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 14। ठीक है, तो 14 क्या होगा इसका, मैं सपोज रेडियस ये होगा, जब इसकी हाइट दे रखी है तो रेडियस मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ रेडियस भी लिख लिया, अब मुझे किसकी चीज की नीड थी, ये मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे किसकी चीज की जरूरत है। मैंने फॉर्मूला लगाया इसका, एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने सब चीज डाली, मेरे को दिमाग में चीज बची कि थीटा नहीं निकलता। फिर देखो, फिर थीटा निकालने के लिए अलग से चीज का, एक दूसरी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। मिनट हैंड निकालने के लिए हमें लगते हैं 60 मिनट। जो घड़ी पूरा 360 घूमती है, ये 360 जब सर्किल पूरा करती है एक, तो ये कितने घंटे मिनट में करती है, 1 मिनट का पूछा ना मिनट हैंड का, तो ये करती है 60 मिनट में, पूरा एक 360 घूमती है। तो सिंपल सा तरीका था, मैंने ये कर दिया। जब मेरे से 10 मिनट का पूछा तो मैंने 10 इंटू 360/60 कर लिया। ठीक है, जब मेरे से सेकंड का पूछा, और मेरे से जब सेकंड का पूछा, तो सेकंड के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, 60 सेकंड में घूमती है पूरा 360, बिल्कुल घूमती है 360। 1 सेकंड का मैंने निकाला तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने 100 भी लगा दिया। ठीक है, अब मेरे से 10 सेकंड का पूछा किसी ने, ठीक है, तो मैंने 10 इंटू 360/60 कर दिया। ठीक है, अब 12 घंटे वाली जो होती है वो पूरा 12 घंटे में 360 घूमती है, तो उसमें भी मैंने ये किया 12 घंटे वाला,
लगा दिया, इसमें भी 1 से लगा पहले मैंने, फिर 10 से रख के देखा, फिर जो मैंने से पूछा यार 10 घंटे का मैंने से पूछा तो मैंने 10 × 3 60 होगा, 60 कर दिया। क्या समझ में आया? समझ में आया? फिर जैसे थीटा निकल गया मेरा, वही सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा वही फॉर्मूला, फटाफट से लगाता गया मैं, सारी वैल्यू लगाता गया, निकल गई चीज। समझ में आया? समझ में आया? आंसर निकालू पूरा यार, ध्यान दूं, निकाल दूं, चलो निकाल लेते हैं यार। 22.48 8 ये आ गया 3 ये पॉइंट में आएगा कुछ आंसर आपका, ये पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में निकाल लेना, फिर आंसर मुझे बता देना, ठीक है? इतने कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा मैं यार, ठीक है ना? ठीक है, या करूँ, कर दूँ क्या? देखो दिमाग पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये आएगा आंसर इसका, सेंटीमीटर ये आएगा ना, हाँ ये आएगा, कर दिया हमने फटाफट से आंसर, ठीक है? क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, बढ़े आगे, दिक्कत है क्या? गलती का ये है, कुछ गलती हुई है, एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर फिर दोबारा से। यहाँ गलती हुई है, ये आएगा 102.66 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर है। डेसिमल में निकालने के लिए क्वेश्चन बोल तो निकाल देना भैया, अगर नहीं बोले तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े अपने, 1 मिनट टाइम का क्वेश्चन और करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 अब मिनट हैंड क्लॉक एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर मुझे क्या देता है, बताएगा मिनट हैंड की क्लॉक का, वो जो सुई है लंबी सी, उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, रेडियस हुआ इसका भैया ये, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द फेस, समझ में आ रहा है सही से सबको? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो ना, कमेंट में कुछ भी पूछ दिया करो, मैं बताऊंगा जरूर। एक इस बात की गारंटी है कि एक बच्चे का आंसर बताऊंगा, कुछ भी जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह करना है तो मैं बताऊँ, मैं करा दूंगा, ठीक है? कल करते हैं, इसी का करेंगे, चलो इसी का करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं कल इसके, ठीक है? तो एंड में बताऊंगा इसके बाद। देखो एक ये सर्कल है, मतलब सर्कल नहीं मतलब क्लॉक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 10 और 11, ठीक है? देखो हमसे बोल रहा है कि 9 बजे से 9:35 तक की वो निकालनी है हमें, मिनट है कि वो निकालनी है, जिसका जो शेडेड वो है एरिया से, मतलब 9:09 ये कैसे बजेगी 9 मिनट, 9:35 कैसे होते हैं, ये होता है ऐसे, ऐसे तो होता है 9:35 कैसे होते हैं यार, तो दिक्कत वाली बात हो गई है, इस पे देखेंगे ऐसी बचता है 9:35। देखो तो एक चीज और देख लो, ये हमने छोटी सी वो लगा ली सेकंड हैंड की, इसका जो ये शेडेड पार्ट है वो निकालना है, कितना खा गया ये, मतलब वही है सेम क्वेश्चन, और जो इसकी लंबाई ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसको सेल्फ फोर्स करते हैं, देखो भाइयों बहनों, देखो पहले
एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, वही सेम चीज करनी है, कुछ है ही नहीं इसको इस उसमें चैप्टर में कुछ है ही नहीं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। एक मिनट बस, मुझे एक मिनट। देखो देखो जी, पहले हम निकालेंगे इसका थीटा, थीटे की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। मिनट हैंड वाले की निकालनी है तो वही मिनट हैंड वाला। अब देखो ये दिक्कत कहाँ देगा आप लोगों को, मुझे पता है 9:09:15 पे 35 है, तो कितने बीच का बजे का डिफरेंस होगा हमारे बीच में, मतलब हमारे नहीं इनके बीच में 35 मिनट का। अगर इसने घुमा फिरा के दे दिया क्वेश्चन 9:09:35 तक का निकाल दो, उसमें तो खाली 10 मिनट हमें दिया हुआ था, लेकिन इसमें दिया हुआ है 35 मिनट। 35 मिनट तो मैं निकाल लूंगा 35 मिनट 3/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 360/60, ठीक है जी। चलिए वन, अब एक इसको काट दो, 0 30 0 21 तो क्या बोलते हैं 210 आ गया आपका आंसर, 210 आ गया, ठीक है। 210 आ गया, थीटा की वैल्यू में क्या मिल गई 210, 210। तो मैं पुट कर देंगे सारी वैल्यू फटाफट जल्दी जल्दी कर देंगे अब तो मैं मिल गया है ना आंसर यार। तो भाई ये कैसे नहीं करते करते तो दिया, देखो आर क्या दिया है, आर हमें दिया 10, तो ये 10 ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है। 7 7 3 जा कट जाएगा। अब देखो ये कटेगा तो कैसे, देखो 5 जा 2 5 जा 2 1 8, ये आगे 8, ठीक है। अब कुछ है काटने पीटने के लिए नीचे पीछे इसमें कुछ है, कटेगा कहीं और कटेगा क्या, कट जाएगा इससे 5 जा और ये हो जाएगा आपका 9, 3 1 जा 3 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये कुछ ऐसे 22 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 5 5 25 25 22 इंटू 25 तो 10 11 4 0 5 555 इंटू 3, देखो जी 100 100 100 100 क्या गया 115 115 या 185 आएगा क्या, नहीं गलती ना, गलती हुई यार, गलती हो गई, गलती। आंसर होगा 555 इंटू 3 3 1 तो 2 और तुम्हारा 8 सा 24 ये कुछ आएगा आंसर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चलिए तो 2 क्वेश्चन करें मिनट हैंड के, याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सही है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन में था भी नहीं, कुछ था ही नहीं। इसको मिटाओ फटाफट से। अब बात करते हैं कुछ कल की। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल हो चुका है जी, दी एंड, खत्म, दी एंड, दी एंड। हम तो ऐसे लिखते हैं दी एंड, हम क्यों लिखा है तो ना, हम क्यों लिखा है, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, दी एंड। हम समझते हैं। हाँ तो देखो हमने क्या क्या कवर किया अभी से खत्म कर दिया। हमने इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है। अच्छा नहीं चल रहा मार्कर, दूसरा यूज करेंगे मार्कर, अच्छा से होना चाहिए ना। देखो जी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या क्या पढ़ लिया, सर्कल से हमने क्या क्या पढ़ा, खत्म ही हो गया चैप्टर। देखो पहली चीज हमने इसमें क्या करा, हमने पढ़ा था फॉर्मूले कुछ प्रकार के एरिया ऑफ सेक्टर जैसे कि, ठीक है। दूसरा था कुछ लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का, इसमें हमने दोनों फॉर्मूले देखे थे, माइनर के भी और मेजर के भी। इसमें भी हमने दोनों चीज देखी थी, मेजर माइनर भी मेजर भी, ठीक है। हमने इसके फिर क्वेश्चन करे, कितने कितने क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन हमने करे इसके और 2 ही क्वेश्चन करे हमने इसके भी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आज
जिसका नाम था क्लॉक वाले क्वेश्चन। दिमाग खाते हैं ना थोड़े बहुत, नहीं खाते नहीं, कैलकुलेशन है बस थोड़ी बहुत क्वेश्चन। जो हम अब कल करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम, जो हम कल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्या चीज, हम इन सबको रिवाइज करेंगे। आज लिख लो यहाँ पे रिवाइज, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन भी करेंगे इसके, ठीक है। और जो हम कल करेंगे वो करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं होगी, कम से कम नहीं तो 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, 40 से 45 मिनट की वीडियो होगी। कल हमारी डाउट क्लास भी है, चलो हम कर लेंगे एडजस्टमेंट जैसे जैसे करके, ठीक है कर लेंगे यार, चिंता मत करो। एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्लास नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दिमाग चल गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो यही था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, खत्म दी एंड। मिलते हैं कल की वीडियो में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे 2 से 4 या 5 करेंगे, 2 तो इसके, ठीक है रिवीजन करने के लिए 2 बहुत है, एक इसका और 3 क्वेश्चन होंगे इसके, तो कितने हो गए 2 3 5 6 हो गए, 6 कर लेंगे यार। चलो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं डीप स्टडी।